नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक भाग 1 चतुर्थ पुष्प। आइए अब कुछ क्षणों के लिए एकाग्र और शांत चित्त से तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिन साधनों की अपेक्षा है उन साधनों का क्या स्वरूप है उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। जीव के अंतःकरण में मोह का अंधकार छाया हुआ है और जो एक विचित्र प्रकार की गांठ व्यक्ति के अंतःकरण में पड़ी हुई है उस गांठ को सुलझाना मुख्य उद्देश्य है। व्यक्ति यहाँ दीपक जलाए और उसके प्रकाश में बैठ करके उस गांठ को खोलने की चेष्टा करे। दीपक के लिए घृत चाहिए जो दूध से निकलेगा, दूध के लिए गाय चाहिए। उसी प्रकार से ज्ञान दीपक प्रसंग का भी श्री गणेश श्रद्धा से किया गया। श्रद्धा की गाय को हम सत्कर्म का चारा खिलाएं। जो भी हम जप का, तप का तथा यम नियम का पालन करें, उसमें यदि श्रद्धा विद्यमान नहीं है तो वह क्रिया बिल्कुल निरर्थक तो नहीं हो जाती, परंतु क्रिया का जो परिणाम होना चाहिए वह नहीं होगा। एक सूत्र और दिया गया कि श्रद्धा जो होनी चाहिए वह सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात और भी कही गई कि गाय को सूखा चारा नहीं अपितु हरा चारा खिलाइए। ते तृण हरित चरई जब गाई। सूखा चारा भी पशुओं को खिलाया जाता है, उसे खाकर भी गाय दूध देती है, लेकिन हरे चारे से उसको प्रसन्नता होती है तथा साथ ही साथ उसके दूध में भी वृद्धि होती है। जप तप यम एवं नियम आदि सब सात्विक श्रद्धा रूपी गाय के चारे हैं। अनगिनत व्यक्ति जप तप आदि साधना करते हैं तो क्या सभी को तत्व ज्ञान हो जाता है? स्पष्ट है कि नहीं। अनेक साधनाएं करने पर भी व्यक्ति ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? महत्व केवल सत्कर्म का नहीं है। सत्कर्म का उद्देश्य क्या है, यह बड़े महत्व की बात है। जप केवल जप के नाते ही महत्वपूर्ण नहीं है। जप के द्वारा हम क्या चाहते हैं? जप तप के द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति की आकांक्षा तो शायद करोड़ों व्यक्तियों में से किसी एक को होती है। अधिकांश व्यक्ति सत्कर्म के द्वारा किसी भौतिक वस्तु को पाना चाहते हैं। कामना पूर्ति के लिए ही जप तप आदि करते हैं। आपके पास जो रुपया है उसका महत्व नहीं है, पर रुपये से बाजार में जाकर आप क्या वस्तु खरीदते हैं महत्व उसका है। व्यक्ति रुपये से पूजा की सामग्री भी ला सकता है, श्रृंगार की सामग्री भी ला सकता है, जहर भी खरीद कर ला सकता है। रुपये को दोष देना अनुचित है। अब आप रावण के जीवन को देखिए। उसके जीवन में बड़ी साधना है। रावण इतना महान तपस्वी है कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी आए। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी भी साथ आए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शंकर बहुत भोले हैं और वे दैत्यों को भी बिना सोचे समझे चाहे जो वरदान दे देते हैं। दोनों रावण के सामने आए। रावण चाहता था शंकर जी अकेले आए, दोनों शंकर और ब्रह्मा। रावण इतना अभिमानी था कि सोचा कि शंकर जी के 5 सिर हैं और ब्रह्मा के 4, दोनों मिलाकर 9 हुए, पर मेरे तो 10 सिर हैं। इन दोनों में से बुद्धि मुझ में ही ज़्यादा है। हम अपनी इच्छा के अनुकूल इनसे वर मांग लें। शंकर जी विश्वास हैं और ब्रह्मा जी विवेक हैं। विश्वास का फल है भक्ति और विवेक का फल है ज्ञान। यदि रावण दोनों से चाहता तो भक्ति और ज्ञान दोनों मांग सकता था, और भक्ति तथा ज्ञान दोनों प्राप्त करके रावण धन्य हो जाता। पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा कि रावण ने बड़ी कठिन तपस्या की थी और आप दौड़ कर गए थे, तो रावण ने आपसे क्या मांगा? रामायण में पंक्ति है, रावण मन मनुज कर जाचा। रावण ने मनुष्य के हाथों से मृत्यु मांगी। रावण ने तो अमर बनना चाहा, पर मांग ली मनुष्य के हाथ से मौत। वरदान मांगता तो पता नहीं किसके हाथ से मरता, परंतु रावण ने अपनी मौत की सीमा स्वयं बना दी कि मेरी मृत्यु मनुष्य या बंदर के हाथ से हो। गांधारी ने दृष्टि रहते हुए भी आंख पर पट्टी बांध ली, क्योंकि पति अंधा था। धर्म की दृष्टि से बड़ा त्याग किया, लेकिन यदि इसी को विवेक की दृष्टि से देखें तो गांधारी यह भी व्रत ले सकती थी कि मैं अपनी दृष्टि का सदुपयोग करके निरंतर पतिदेव को सही दिशा में ले चलूंगी। शायद यह अधिक विवेकपूर्ण व्रत होता। गांधारी का त्याग निस्संदेह असाधारण था, पर विवेकपूर्ण नहीं था। गांधारी में इससे अलौकिक शक्ति आ गई और उसने दुर्योधन से कहा कि तुम एकदम नग्न होकर मेरे सामने आ जाओ और मैं पट्टी खोलकर तुमको देखूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। फिर देखें कैसे पांडव तुम्हें परास्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गांधारी कपड़े वाली पट्टी खोलने वाली है और ममता वाली पट्टी बांधने वाली है। असली पट्टी तो अब बंधेगी। यदि उसमें विवेक होता तो सोचती कि जब आज तक कोई अमर नहीं हो पाया
तो मेरा पुत्र कैसे अमर हो जाएगा। और यदि दूसरा विवेक होता तो वह यह भी सोचती कि मैं अपने पतिव्रत के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को अमर बनाना चाहती हूँ जो दूसरे की पत्नी को भरी सभा में नग्न करना चाहता था। पातिव्रत धर्म स्वयं पातिव्रत के विरोधी को शक्ति दे, इससे बढ़कर विडंबना क्या होगी। जब दुर्योधन नग्न होकर चला तो चारों ओर देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। व्यक्ति यह चाहता है कि मेरी नग्नता को दूसरा कोई न देखे। नारद जी बीच में मिल गए। दुर्योधन संकोच के मारे सिकुड़ कर बैठ गया। नारद जी ने कहा कि भले मानुष, जब तुमको मेरे सामने इतना संकोच हुआ तो माँ के सामने तुम कैसे जाओगे। छोटा सा वस्त्र धारण कर लो। तब उसने कमर के ऊपर थोड़ा वस्त्र पहन लिया और जब माँ ने पट्टी खोली और दृष्टि पड़ी तो सारा शरीर तो वज्र जैसा हो गया, पर कमर का भाग ज्यों का त्यों रह गया। इस प्रकार अपने मरने का उपाय उसने स्वयं कर दिया और भीम को बता दिया कि यदि गदा मारनी है तो कमर पर ही मारो, बस यही कमर ही कमजोर है। और वही हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि पातिव्रत धर्म में इतनी बड़ी शक्ति थी, परंतु फिर भी दुर्योधन ने उससे अमरता न पा करके मृत्यु पा ली। रावण ने भी मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांग ली। तपस्या के द्वारा आप चाहें तो अपनी मृत्यु भी मांग सकते हैं, जैसे रावण ने मांगी। आप साधना के द्वारा क्या पाना चाहते हैं। लोग तो इसलिए भी जप करते हैं कि मेरा पड़ोसी मर जाए। अब जो व्यक्ति जप में बैठकर दूसरे के अहित का चिंतन कर रहा है, क्या उसको इससे तत्व ज्ञान मिलेगा। हो सकता है कि उसके संकल्प से सामने वाले का अनिष्ट हो जाए, पर अंत में उसका परिणाम उसको भी तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए मुख्य बात यह है कि सत्कर्म करने का उद्देश्य क्या है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रद्धा सकाम है कि निष्काम है। श्रद्धा के द्वारा हमारी कामना पूर्ति हो, ऐसा ही उद्देश्य अधिकतर होता है। यदि श्रद्धा का उद्देश्य किसी का अहित करना है तो यह तमोगुणी श्रद्धा हुई। यदि उद्देश्य किसी भौतिक वस्तु को पाना है तो यह श्रद्धा रजोगुणी हुई। सात्विक श्रद्धा का रूप आपको पार्वती जी के प्रसंग में मिलेगा। बड़ी सांकेतिक भाषा है। पार्वती जी सकाम है कि निष्काम। देखने से तो ऐसा लगता है कि पार्वती जी की श्रद्धा बड़ी सकाम है, तपस्या कर रही है विवाह करने के लिए। विवाह तो कामना है, विवाह का आधार ही काम है। ऐसा मत सोचिए कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा सात्विकी है उस व्यक्ति में कोई कामना ही ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी कसौटी क्या है। कथा में आता है कि शंकर जी समाधि में चले गए और भगवान श्री राम प्रकट होकर के उनको विवाह का जो आदेश दिया था उस आदेश को ही शंकर जी भूल गए। शंकर जी निष्काम हैं, उनके हृदय में कोई कामना नहीं है। भगवान राम ने शंकर जी से विनोद किया कि भीतर ही क्यों, क्या मैं बाहर नहीं हूँ। वे शंकर जी को भीतर से बाहर निकालना चाहते थे। साधारणतया यही धारणा होती है कि बाहर संसार है और भीतर भगवान। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है, पर यह अधूरा ज्ञान है। हमारे मन में अंतर्मुखता नहीं है। जब हम बाहर देखते हैं तो संसार को संसार के रूप में देखते हैं। वस्तुतः बाहर भी ईश्वर है और भीतर भी ईश्वर है, पर जब व्यक्ति बाहर देखता है तो उसको सब कुछ दुख से भरा हुआ दिखाई देता है। तब उसको लगता है कि बाहर से दृष्टि हटाओ और भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करो। काकभूषुंडी जी के संदर्भ में भी यह बात आती है। मालपुआ का प्रसंग देखिए। कौशल्या जी भक्ति हैं। कौशल्या जी ने मालपुआ बनाया। भक्ति का रस जिसमें भरा हो तो उसका कहना ही क्या, और उसका भोग जब भगवान लगाएं तो क्या कहना। पर भगवान ने भुषुंडी जी को मालपुए का प्रलोभन तो दिया और वे उस प्रलोभन से पास भी चले आए। भुषुंडी जी भक्त हैं। भगवान ने प्रलोभन देकर भक्त को बुलाया, लेकिन जब भक्त आ गया तो भगवान ने हाथ खींच लिया। भुषुंडी जी रूठ गए कि अब जब आप यह प्रसाद नहीं देंगे तो हम भी आपसे दूर जा रहे हैं। और तब मैं भागी चलूं उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। अब काकभूषुंडी जी भाग रहे हैं और भगवान उनको पकड़ने के लिए भुजा फैला रहे हैं। वे भागते हुए लौट कर देखते जाते हैं कि भुजा आ रही है कि नहीं। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं उकासा, तहाँ भुज हरि देखऊं निज पासा। सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयऊं तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। फिर गरुड़ जी ने पूछा कि भुजा ने आपको क्यों नहीं पकड़ लिया। भुषुंडी जी ने कहा कि 2 उंगल की दूरी बनी रहती थी। ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं, चित्तयऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। सारे ब्रह्मांड में सप्तावरण में भुषुंडी जी ने प्रवेश किया। सर्वत्र उन्होंने भगवान की भुजा का साक्षात्कार किया।
भुशुंडी जी एक जन्म की बात बताते हैं कि मैं वन में जा जाकर ऋषि मुनियों से पूछता था कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। जिससे पूछा उसने यही कहा कि ईश्वर तो सब जगह है। जही पूछऊं सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय अहई। लोमस जी ने भी गुरु के रूप में भुशुंडी जी को निर्गुण निराकार का उपदेश दिया। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय नभ आवा। ईश्वर की सर्वव्यापकता को गुरु ने अनेक प्रकार से समझाया, परंतु इतने पर भी निर्गुण मत को मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता था। यह बुद्धि और हृदय की समस्या व्यक्ति के सामने है। कुछ वस्तुएं जिन्हें हृदय स्वीकार करता है वे बुद्धि संगत नहीं हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बुद्धि संगत होती हैं पर हृदय स्वीकार नहीं करता। और जब तक दोनों स्वीकार न कर लें तब तक परिणाम यह होगा कि बुद्धि और हृदय में टकराव होगा। व्यक्ति कभी बुद्धि की ओर बढ़ेगा तो कभी हृदय की ओर बढ़ेगा। भुशुंडी जी ने कहा कि मैं तो हृदय में ही था और इसीलिए हृदय की बात मानी, पर आप विचार करके देखिए कि वही सिद्धांत स्वयं यहाँ काकभुशुंडी जी बता रहे हैं कि सप्तावर्ण भेद कर मैं ब्रह्मलोक तक जहाँ जहाँ भी गया राम की भुजा दिखी। अगर भगवान एक देश में होते तो अयोध्या के राजमहल के बाहर न होते, और बालक के रूप में उनके छोटे छोटे हाथ ब्रह्मलोक तक कैसे फैल जाते। भगवान राम इस लीला के माध्यम से भुशुंडी जी को यह बताना चाहते हैं कि देखो, मेरी भुजा का सर्वत्र होना आवश्यक है। क्यों? इसलिए कि तुम जैसे लोग भागते रहोगे तो उनको पकड़ने के लिए मेरा सर्वव्यापक होना आवश्यक है। तभी तो हम और तुम दोनों साथ रह सकते हैं। पर भगवान ने यह दिखाया और यह बताया कि ब्रह्म सर्वव्यापक होने से ही सबके भीतर विद्यमान है, पर क्या उसका सबसे मिलन हो रहा है? इसी के उत्तर में भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि सर्वव्यापी होते हुए भी 2 अंगुल की दूरी बनी हुई है। बहुत प्रयत्न और साधना केवल 2 अंगुल की दूरी को मिटाता है। ज्ञानियों की दृष्टि में यह 2 अंगुल की दूरी नाम और रूप हैं, और भक्तों की दृष्टि में भक्त की व्याकुलता और भगवान की कृपा। इस तरह से भगवान ने काकभुशुंडी जी को अपनी सर्वव्यापकता का साक्षात्कार कराया कि कोई ऐसा ब्रह्मांड का कोना नहीं है कि जहाँ मैं विद्यमान न हूँ। भुशुंडी जी ने आंखें मूंद ली। इसका अर्थ है कि एक स्थिति ऐसी आनी है कि जहाँ जाकर बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती है। आंख मूंद लेने का अर्थ है कि वहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त हो गई। मूंदेउ नयन त्रसित जब भययु, पुनि चित्तवत कौशलपुर गयु। भगवान ने पूछा कि क्या देखा, क्या समझा? यही देखा कि आप सर्वव्यापी हैं, और यह भी देख लिया कि सर्वव्यापी होते हुए भी दूरी क्यों है। भगवान ने कहा कि अभी और दिखाना बाकी है। भगवान जोर से हंसे, और हंसने से जो उनका मुख खुला तो तुरंत भुशुंडी जी उनके मुख में चले गए। पेट में जाकर क्या देखा? मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयऊ मुख माही। उधर माज सुनी अंडज राया, देख्यूं ब्रहु ब्रह्मांड निकाया। और वे अनगिनत ब्रह्मांडों में चक्कर काटने लगे। प्रत्येक ब्रह्मांड में अवधपुरी थी। दशरथ जी का आंगन भी देखा जिसमें श्री राम के साथ एक कौवा खेल रहा है। लगा कि मैं अकेला ही काकभुशुंडी नहीं हूँ, यहाँ तो काकभुशुंडियों का भी मेला लगा है। इनकी भी बहुत बड़ी संख्या है। जहाँ जाते हैं वहाँ दशरथ हैं, वहाँ कौशल्या, और भिन्न भिन्न रूपों में लीला चल रही है। लीला देखने के पश्चात उन्होंने देखा कि दशरथ थे, पर दशरथ बनने वाले पात्र अलग अलग थे। दृष्टांत यूँ है कि एक ही नाटक अगर समय समय पर खेला जाए, मान लिया जाए शिवाजी का नाटक खेला जा रहा है, तो नाटक में शिवाजी के चरित्र की घटनाएं तो दिखाई जा रही हैं, परंतु जो व्यक्ति शिवाजी का पार्ट कर रहा है वह हर बार वही व्यक्ति हो, यह आवश्यक नहीं है। इस नगर में कोई शिवाजी बना हुआ है, दूसरे नगर में कोई अन्य बना हुआ है, और तीसरे नगर में कोई और बना हुआ है। इसी प्रकार दशरथ और कौशल्या का पार्ट करने वाले भी भिन्न भिन्न हैं। रामायण में लिखा गया कि मनु दशरथ हैं और शतरूपा कौशल्या हैं, और कहीं लिखा गया कि कश्यप दशरथ हैं और अदिति कौशल्या हैं। अनगिनत ब्रह्मांडों में यह खेल चल रहा है। तब कहाँ के मंच पर कौन दशरथ बना? कहीं कश्यप बन गए तो कहीं मनु बन गए। यह हम लोगों के बड़े काम की बात है। शास्त्रों ने कहा कि जब सब दशरथ बन सकते हैं तो हम भी चाहें तो भगवान के बाप भी बन सकते हैं। यह बहुत बड़ी सुविधा है। आप ईश्वर को पुत्र बनाकर गोद में ले लीजिए, आनंद लीजिए। वहाँ फिर सब बदले हुए थे, पर यदि कोई नहीं बदला था तो वह एक ही था।
वहाँ वर्णन आता है, अति विचित्रतः लोक अनेका रचना अधिक एकते एका। पर वहाँ पर भी यह सूत्र पाया गया कि अनगिनत भुवन फिरेऊं प्रभु राम न देखऊं आन। दशरथ, कौशल्या, भरत सब बतले हुए थे, परंतु जितने ब्रह्मांडों में मैं गया उनमें एकमात्र राम ही ऐसे थे जो एक ही थे, बतले हुए नहीं थे। यह बड़ी विचित्र बात है। कभी कभी खेल खेल में वेदांत कैसे सिखाया जाता है, यह स्पष्ट हुआ। भगवान राम ने कहा कि ये जो 7 वाला खिलाड़ी भुषुंडी है, ये भाषण सुनकर तो वेदांत समझेंगे नहीं, इनको दिखाकर समझाया जाए। सो भगवान ने दिखा दिया। अब चक्कर काटने लगे तो गणित चलने लगा। गरुड़ जी ने पूछा कि जब भगवान के उदर में अनगिनत ब्रह्मांड थे तो उनको देखने में कितना समय लगा होगा। तो भुषुंडी जी ने कहा कि भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। 101 कल्प तक मैं भगवान के पेट में सब देखता रहा। गरुड़ जी ने तो सिर पकड़ लिया। पुराण कहते हैं कि भगवान 13,000 वर्ष तक रहे और उसमें बालक के रूप में तो केवल 5 ही वर्ष तक रहे, और उनके पेट में आप 101 कल्प तक चक्कर काटते रहे। यह कैसी विचित्र बात है। तुरंत उन्होंने कहा कि यही विचित्र तत्व तो मेरे सामने आया है। जब मैं ब्रह्मांडों में भटक चुका तो भगवान फिर हंस पड़े। तब मैं उनके मुंह से बाहर निकल आया, और निकलकर जब मैंने वहाँ की घड़ी देखी तो क्या पाया। कहा कि उभय घड़ी मह मैं सब देखा। जो विचित्र खेल चल रहा था उसे मैंने 2 घड़ी ही में देख लिया था। भगवान ने काकभुषुंडी जी के सिर पर हाथ रख दिया और पूछा कि तुमने क्या देखा और तुमको क्या लगा। उन्होंने कहा कि महाराज, मेरी कई धारणाएं बदल गईं। कि एक तो मैं यह समझता था कि देश में आप सर्वव्यापी हैं, सारे संसार में आप व्याप्त हैं, लेकिन पता चल गया कि नहीं, यह अधूरी बात है। यह संसार ही आप में समाया हुआ है, क्योंकि यदि आप संसार में समाये हुए होंगे तो जितना बड़ा संसार होगा उतने ही बड़े तो आप हुए। पर आप तो इतने बड़े हैं कि संसार तो एक कोने में पड़ा हुआ है। आप असीम हैं और संसार ससीम है। पता चल गया कि वस्तुतः यह कहें कि सारे संसार में भगवान हैं, यह कम ठीक लगता है। अपितु यह कहें कि भगवान में ही सारा संसार समाया हुआ है, यह श्रेष्ठ है। ईश्वर देश में आएगा कि नहीं आएगा। अवतारवाद की समस्या क्या है। जो देश में आता है, जो काल में आता है और जो व्यक्ति बनता है वह विनाशी होता है। जो अवतार होगा तो वह किसी एक देश में होगा, किसी एक नगर में होगा। अवतार होगा तो रामनवमी को होगा या जन्माष्टमी को होगा। इसका अर्थ हुआ कि भगवान काल की सीमा में आ गया, और जब कौशल्या जी के गर्भ से होगा तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति बन गया। तो फिर अवतार लेने के बाद विनाशी होगा या अविनाशी रहेगा। गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि रामनवमी के दिन जन्म लेकर भी ईश्वर में काल की सीमा नहीं रही। लिखा कि मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जानई कोई। 1 महीने तक सूर्य जहाँ का तहाँ रुका रह गया। प्रसंग की गहराई में जाने की श्रोताओं की प्रवृत्ति नहीं होती है, पर इसका अर्थ यह हुआ कि गोस्वामी जी बताना यह चाहते हैं कि सूर्य काल का प्रतीक है और भगवान के आने से काल रुक गया। अर्थात जो काल की सीमा में आया हुआ प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः वह कालातीत है। 1 महीने का दिन होने का अर्थ यह बताना था कि वस्तुतः वह कालातीत होते हुए भी हमको रस देने के लिए उसने काल की सीमा को स्वीकार कर लिया। सर्वव्यापक होते हुए भी अपने को एक देश की सीमा में प्रकट करके वह हमको रस देता है। प्यास बुझाने के लिए नदी के अथाह जल को छोटे से पात्र में लेना पड़ता है, अर्थात असीम को ससीम बनाना पड़ता है। काकभुषुंडी जी ने भगवान के उदर में 101 कल्प बिताया और बाहर आकर देखा कि सिर्फ 2 ही घड़ी बीती हुई है। इसका अर्थ है कि साधारणतः व्यक्ति घड़ी के आधार पर या सूर्य के आधार पर काल की गणना करता है, परंतु वस्तुतः आपकी अनुभूति का नाम काल है। कथा में भी ऐसा होता है कि जिस श्रोता की समझ में कथा नहीं आती वह घड़ी देखता रहता है कि आज कथा कुछ लंबी हो गई क्या। यदि प्रसन्नता की बात हो तो ऐसा लगता है कि घड़ी कुछ जल्दी चल रही है। रसिक श्रोता को लगता है कि आज तो कथा में समय का पता ही नहीं लगा कि समय कब बीत गया। इसका अर्थ है कि कथा में आपको आनंद की अनुभूति हुई, मानो सत्य का भीतर में और बाहर में भी साक्षात्कार करा दिया। भीतर में भी मैं और बाहर भी मैं।
काल के 101 कल्प में भी मैं और 2 घड़ी में भी मैं, इसके अतीत में भी मैं, कौशल्या की गोदी में भी मैं, दशरथ की गोदी में भी मैं, और चारों ओर सर्वत्र व्यापक समस्त संसार में भी मैं। इस प्रकार से खेल खेल में भगवान ने अपने व्यापक स्वरूप का साक्षात्कार भुशुंडी जी को कराया। मनुष्यों को इसका ज्ञान प्राप्त करके अपने को धन्य बनाना चाहिए। यद्यपि शास्त्रों में संसार की बड़ी निंदा की गई है और यह कहा गया है कि संसार को तो छोड़ो तो भगवान मिलेंगे, पर यह बात अधूरी है। संसार को किसी शैतान ने बनाया है क्या? अगर संसार को भी उसी ने बनाया है, और बनाया भी किससे और किस प्रकार से? जब मकड़ी जाल बनाती है तो बाजार से सूत या रेशम खरीद कर नहीं लाती। मकड़ी अपने शरीर से ही धागा निकालती है और उसी से जाल का निर्माण कर देती है। उसी प्रकार ईश्वर ने भी अपने आप को ही निकाल कर संसार बना दिया। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण मकड़ी की तरह ही किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार के रूप में भी जो दिखाई दे रहा है वह भी वही है, पर प्रारंभ में उसका निषेध करने का कारण यह है कि प्रारंभ में संसार संसार के रूप में दिखाई दे रहा है, भगवान के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। समस्या यह है कि जो वस्तु वास्तव में जैसी है उसको हम उसी रूप में देख रहे हैं कि नहीं। उससे ध्यान हटाने के लिए कहा गया कि बाहर से देखना बंद करो, भीतर झांको, भीतर ईश्वर दिखाई देगा। और जब भीतर देख लिया तो भीतर वाला कहता है कि अब जरा आँख खोल कर देखो तो बाहर भी मैं ही दिखाई दूंगा। यह मत समझना कि बाहर मैं नहीं हूँ। सीता जी ने पुष्प वाटिका प्रसंग में भगवान राम को देखा तो नेत्र मार्ग से बाहर और भीतर का अनुभव कर लिया। श्री सीता जी ने श्री राम को बाहर पहले देखा और फिर लोचन मगरा मयूर आनी दीन है पलक कपाट सयानी। नेत्र मार्ग से बाहर वाले भगवान राम को भीतर ले गईं और पलक का किवाड़ बंद कर लिया। पीछे श्री राम ने पूछा कि आपने मुझे पहली बार देखा तो देखकर आंखें क्यों मूंद ली? यह परीक्षा थी। किसी को सामने देखकर आंख बंद कर लेने का तो अर्थ है कि वह उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता। सीता जी ने कहा कि महाराज, जब मैंने बाहर आपको देखा तो मुझे बड़ी दूरी लगी। सखियों ने कहा कि वह देखो, भगवान लता की आड़ में खड़े हैं। और जब मैंने देखा कि आपके और मेरे बीच में लता भी है और दूरी भी है, तब मैंने सोचा कि जब तक आप भीतर न आ जाएं तब तक तो दूरी रहेगी ही। तो भगवान ने कहा कि बाद में तो आपने मुझको आँख खोलकर ही देखा। भगवान ने क्या किया? पहले तो लता की ओट में हो गए और आगे चलकर जब सीता जी भीतर देखने लगी तो लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई। भगवान बाहर निकल आए, पहले भीतर और फिर बाहर निकल आए। और तब सखियों ने कहा कि जिसे आप भीतर देख रही हैं, जो भीतर खड़ा हुआ था वही अब कहाँ है? एक सखी ने कहा कि जरा आँख खोलकर देखिए तो भूप किशोर देख किन लेहू। भगवान ने कहा कि आप लता को विघ्न क्यों मानती हैं? आप यह बताइए कि इस लता को सींचने वाला कौन है? यह वाटिका तो श्री सीता जी की अपनी वाटिका है। श्री सीता जी वह महामाया शक्ति हैं जो सृष्टि का सृजन करती हैं। भगवान का तात्पर्य है कि वहाँ पर भी एक बार भीतर देख लेने के पश्चात भी जब नेत्र खोलकर सीता जी बाहर देखती हैं तो बाहर भी राम ही दिखाई देते हैं। शंकर जी भीतर बैठे हुए हैं तो भगवान ने कहा कि आप भी ज़रा बाहर देखिए ना। इसलिए उन्होंने अपने को शंकर जी के सामने बाहर प्रकट कर दिया। जब शंकर जी का नेत्र खुला तो उन्होंने सामने भगवान को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी भीतर भी भगवान को ही देख रहे थे और बाहर भी। शिव जी ने भगवान से पूछा कि आपकी क्या आज्ञा है? मुस्कुराकर भगवान ने कहा कि आप तो बहुत कथा सुनाया करते हैं, पर आज मैं कथा सुनाने आया हूँ। क्या कथा सुनाई? अति पुनीत गिरिजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। जब सती जी ने सीता जी का रूप बना लिया था और शंकर जी सोचने लगे थे कि अब क्या करूं, तो सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही। राम बड़े कौतुकी हैं। शंकर जी के अंदर भगवान राम ने यह कह दिया कि सती जी का त्याग कर दो, और आज वे ही राम मिलने के लिए भी आए हुए हैं। स्वयं राम ने वह कथा सुनाई कि कैसे सती जी ने शरीर का परित्याग किया, कैसे उनका हिमालय के घर में जन्म हुआ, कैसे उन्होंने उच्च कोटि की तपस्या एवं साधना की। इन सारी बातों को विस्तार से सुनाया, संक्षेप में नहीं।
भगवान के मुख से कथा सुनकर शंकर जी गदगद हो गए, आंखों में आंसू आ गए। प्रभु ने पूछा कि कथा कैसी लगी। उन्होंने कहा कि महाराज, कथा तो नहीं पर कथावाचक बहुत अच्छा लगा। जिसने सती जी के रूप में आपकी कथा का तिरस्कार किया, उसी की कथा आप स्वयं सुना रहे हैं। कितने उदार हैं आप। जिसने आपकी कथा सुनी ही नहीं, उसी की कथा आप स्वयं सुनाने लगे। इतनी उदारता, इतना अधिक शील आपको छोड़कर किसमें होगा। फिर भगवान राम ने कह दिया कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह सैल जही, यह मोहि मांगे देहु। शिवजी ने पूछा कि आपका मुझसे क्या नाता है। भगवान राम ने कहा कि मैं तो मानता हूँ कि आप मेरे स्वामी हैं। शंकर जी ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरे स्वामी आप हैं। ऋषि मुनियों ने कहा कि जब भगवान राम और शंकर जी एक दूसरे को अपना स्वामी बता रहे हैं, तो दोनों को भिन्न भिन्न मान लो, बराबरी का नाता हो जाएगा। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है। यदि आप स्वामी हैं तो स्वामी को चाहिए कि वह सेवक की प्रार्थना सुने। अब विनती मम सुनहु शिव, अगर आप स्वामी हैं तो मेरी विनती सुनिए। शंकर जी ने कहा कि मैं इतनी बड़ी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि यदि आप मित्र हैं तो मैं अपनी मित्रता की दुहाई देता हूँ। जो मोह पर निज नेहु, मित्र को मित्र की बात नहीं टालनी चाहिए। शंकर जी ने कहा कि नहीं, मैं तो आपको मित्र भी नहीं मानता, मैं तो आपको स्वामी मानता हूँ। तब श्री राम ने तुरंत कह दिया कि जाई विवाह सैल जही, सेवक को चाहिए कि स्वामी की आज्ञा का पालन करे, आपको विवाह करना पड़ेगा। पुनः श्री राम ने कहा कि मैं आपसे यह मांगता हूँ, यह मोहि मांगे देहु। आप इतने बड़े दानी कहलाते हैं, मुझे देंगे नहीं। शिवजी ने कहा, कह शिव जदपि उचित असनाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाही, सिर धरि आय सुकरई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यह सुनकर श्री राम प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि भगवान शंकर के सिर पर गंगा बहने के कारण आज्ञा के प्रवाहित होने की आशंका है। इसका अभिप्राय है कि भक्ति के प्रवाह में आकर के आप मेरी बात भूल भी तो सकते हैं, क्योंकि आप मेरी बात हृदय से तो नहीं मान रहे हैं, बुद्धि से मान रहे हैं। और बुद्धि से ऊपर भी आपके भीतर भक्ति रस का प्रवाह चल रहा है, उसमें भूल जाने की संभावना है। अतः अब उर राखे हूँ जो हम कहो, मेरी बात सिर पर मत रखिए, हृदय में रखिए। तब शंकर जी ने कहा कि महाराज, हम आपकी आज्ञा को ही नहीं, हम आपको ही हृदय में रख लेते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा कि शंकर सोई मूर्ति उर राखी, आज्ञा देने वाले को ही क्यों ना हृदय में रख लिया जाए। मनु जी से भी भगवान ने जब यह कहा कि जो मांगना हो सो मांग लो, तो मनु जी ने यही कहा कि क्यों ना मैं दानी को ही मांग लूं। भगवान राम के ध्यान में शंकर जी डूब गए और ऐसे डूबे कि विवाह की बात भूल गए। जो डर था वही हुआ। यह भगवान की आज्ञा का तिरस्कार नहीं है, यह है शंकर जी का वैराग्य, शंकर जी की निष्कामता। जब शंकर जी भूल गए तो देवताओं ने काम को भेजा कि शंकर जी के हृदय में तुम काम की सृष्टि करो, जिससे वे विवाह करें। बड़ा सुंदर सूत्र उन्होंने वहाँ दिया कि भगवान शंकर पर काम आक्रमण करता है। भगवान शिव आंख खोलकर बाहर देखते हैं, सामने काम दिखाई देता है, तो उनकी तृतीय दृष्टि खुली और काम जलकर नष्ट हो गया। यहाँ सूत्र आया कि भगवान शंकर श्री राम के ध्यान में डूबे हुए हैं। काम उन पर बाहर से प्रहार करता है तो शंकर जी की आंखें खुल जाती हैं और शंकर जी यह सोचने लगते हैं कि मेरे हृदय में आज यह नई बात कहाँ से आ गई। काम को देखा तो वह आम के पत्ते की आड़ में छिपा दिखाई पड़ा। उस समय सब देवता भी शिवजी को देख ही रहे थे, सो सब घबरा गए कि अब बेचारे की भलाई नहीं है। उन्होंने ही उसको भेजा था। उन्होंने तुरंत कहा कि क्रोधम प्रभो संहर सनहरेति, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। पर तीसरी आँख खुल चुकी थी और काम जलकर भस्म हो गया। शंकर जी से पूछा गया कि काम को आपने दंड क्यों दिया। उन्होंने कहा कि जो राम से विमुख करके बहिर्मुख बनाने के लिए आया हुआ है, उसे जला देना चाहिए। शास्त्रों में जो काम का वर्णन किया गया है वह श्री राम के वर्णन से मिलता जुलता है। श्री राम का वर्ण श्याम है तो काम का वर्ण भी श्याम है। श्री राम भी धनुष धारण करते हैं तो काम भी धनुष धारण करता है।
इसका अर्थ क्या है? जब नकली सिक्का बाजार में चलता है तो तभी चलता है जब वह असली दिखाई देता है। काम ने सोचा कि मैं तो खोटा सिक्का हूँ, मैं तभी चलूँगा जब राम की तरह अपने को बना लूँ। ऐसा भी हो सकता है कि श्री राम के धोखे में लोग मुझे ही स्वीकार लें। शंकर जी ने कहा कि मैं तो खोटे और खरे सिक्के की परख ही कर रहा था। जब दूल्हे राम को लोग देखने गए तो आशा करते हैं कि शंकर जी 2 ही आँख खोलेंगे, तीसरी नहीं। पर दूल्हे राम को देखने के लिए शंकर जी ने 15 नेत्र खोल दिए। 5 सिर हैं और प्रत्येक में 3 नेत्र हैं। जो तीसरी आँख से जल जाए वही काम, और जो तीसरी आँख से भी ज्यों का त्यों बना रहे वही राम है। शंकर जी विश्वास हैं। विश्वास सकाम होता है कि निष्काम? संसार में तो जितने विश्वासी दिखाई दे रहे हैं सब सकाम ही दिखाई दे रहे हैं। विश्वास के साथ लोगों ने कामना को जोड़ रखा है। विश्वास सकाम है कि निष्काम? जब शंकर जी ने काम को जला दिया तो इसका अर्थ है कि काम निष्काम हो गया। जब आप यह कहते हैं कि मेरी यह कामना पूरी हो जाए तो यह भगवान की कृपा है, तो इसमें विश्वास कहाँ हुआ? आपने निर्णय किया कि जब ऐसा होगा तब हम मानेंगे कि भगवान की कृपा है। विश्वास तो तब माना जाएगा जब आप यह कहें कि आप जो चाहें वह करें और वही आपकी कृपा है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जहाँ पर विश्वास हो वहाँ कामना नहीं होती। बड़ी सूक्ष्म सी बात है। प्रेम में कामना होती है कि नहीं? विश्वास में कामना होती है कि नहीं? इसका सूत्र यह है कि केवल काम के आधार पर जो विश्वास होगा वह तो टिकेगा नहीं, लेकिन विश्वास के आधार पर जो काम होगा वह स्थिर होगा। दोनों में सूक्ष्म अंतर है और वही हुआ। जब काम को शंकर जी ने जला दिया तो रति आ गई। रति ने कहा कि जब आपने मेरे पति को जला दिया तो साथ में मुझे भी भस्म कर देते। तो शंकर जी ने कहा कि नहीं रति, रति को तो जीवित रहना चाहिए और कामना को जलना चाहिए। रति जो है वह तो भक्ति की पराकाष्ठा है, हम तुम्हें कैसे जला सकते हैं? रति ने बहुत बढ़िया बात कही है कि महाराज, मेरे पति को इस समय दंड देना ठीक नहीं है क्योंकि आप श्री राम की आज्ञा को भूल गए थे। मेरे पति ने आपको यह याद दिलाई, इसके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए था, दंड नहीं। शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं और काम को जीवित कर देते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? पहले विश्वास के द्वारा काम को जला दिया जाए और जलाने के बाद उसे फिर जीवित कर दिया जाए। और यही सूत्र है श्रद्धा के प्रसंग में। जो ही काम जला, 7 ऋषि पार्वती जी के पास पहुंच गए और सूचना दी एवं कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रऊ कामू महेश। भगवान शंकर ने काम को जला दिया है, अब विवाह कीजिएगा कि नहीं? बड़ा विलक्षण प्रश्न है। प्रश्न यह है कि कामना पूरी न होने पर हमारी श्रद्धा रहेगी कि नहीं, हमारा विश्वास रहेगा कि नहीं। सप्तर्षियों को विश्वास था कि सुनकर पार्वती जी घबरा जाएंगी, क्योंकि विवाह में तो मुख्य उद्देश्य ही काम है, विवाह का देवता ही काम है। पर सुनकर पार्वती जी मुस्कुराई और हंसकर बोली कि आप लोग जरा पिछड़ गए, मुझे समाचार पहले ही मिल गया। बोले कि अरे, हम लोगों से पहले कौन पहुंच गया? पार्वती जी ने कहा कि हमारे पास किसी के पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। मैंने जो उनसे प्रेम किया था वह उनको कामी समझकर नहीं किया था, उनको निष्काम समझकर किया था। मैं जानती हूँ कि वे भोग से ऊपर हैं, वे निष्काम हैं। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिह ही सत्य कृपा निधि ईसा। क्या बढ़िया बात कही है। इसकी कसौटी यह है कि अगर कामना के आधार पर प्रेम या विश्वास या श्रद्धा होगी तो कामना की पूर्ति न होने पर वह मिट जाएगी, और अगर उसका आधार शुद्ध प्रेम, सच्चा विश्वास और शुद्ध श्रद्धा होगी तो पूर्ति होने पर भी प्रसन्नता है, न पूर्ति होने पर भी प्रसन्नता है। शंकर जी तो सदा से ही निष्काम थे, काम ही उनसे दूर दूर भागा फिरता था। अब वह शंकर जी के पास पहुंच गया तो जलकर नष्ट हो गया। और वैसे तो तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मन मथ महेश किनाई। हिय हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवन ही नाई, सिर गए हिमाचल पास।
सप्तर्षियों ने पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और हिमाचल के पास चले गए। सूत्र यह है कि वस्तुतः श्रद्धा में कामना हो सकती है, पर कामना में श्रद्धा नहीं होगी। यही मूल अंतर है। विश्वास में कामना हो सकती है, पर कामना के आधार पर विश्वास नहीं होगा। किसान पूछता है कि महाराज, मैंने तो बहुत बढ़िया हल चलाया, खेत जोता, बीज डाला, खेती हरी भरी निकली, पर हमें अन्न क्यों नहीं मिला? कबीर ने व्यंग किया, माया मृग काया बसई, कैसई उबरे खेत। कोई किसान बहुत बढ़िया खेती करे और जब खेती लहलहाने लगे तो उसमें पशुओं को ले जाकर चरने के लिए छोड़ दे और वे सारा खेत चर जाएं, और तब किसान भी अन्न लेने के लिए पहुंच जाए कि मैंने खेती में बड़ा परिश्रम किया है। कबीरदास जी ने कहा है कि माया मृग काया बसई, कैसे उबरे खेत, जो बोए सोई चराए लगे, न हरी सो भेद। जो बोता है वही चरता चला जा रहा है। सात्विक श्रद्धा का जो रूप है यही पार्वती जी के चरित्र में है। तप करते हुए भी पूरी समर्पण की भावना विद्यमान है। समर्पण की भावना का परिणाम यह होता है कि जब हम ईश्वर से यह नहीं कहते कि हमको यह दीजिए, जब हम और आप यह मांगते हैं तो वह कहता है कि आपको जो पसंद है सो मांग लीजिए। परंतु यदि हम उस पर छोड़ देते हैं तो वह यह कहता है कि मुझे जो पसंद है मैं वही आपको दूंगा। तो जब वह देगा तो ज्ञान देगा, भक्ति देगा, और यदि हम लोग मांगेंगे तो कोई साधारण सी वस्तु मांग लेंगे। सत्कर्म के द्वारा हम अपनी ओर से सांसारिक वस्तुओं की याचना न करें तो तत्व ज्ञान की पहली कक्षा के विद्यार्थी बने। आगे की चर्चा अगले प्रसंग में की जाएगी। नारायण नारायण।